तो देख ले सारा हिंदुस्तान, देख ले हिंदुस्तान की पब्लिक, देख ले वोटर, देख ले बच्चे, बूढ़े और नौजवान। जब देश की वित्त मंत्री बोल रही हो कि जनता का भले तेल निकल जाए लेकिन तेल की कीमतें नहीं घट सकती, तो सचमुच लगता है निर्मला सीतारमण का मंत्री बनना एक्ट ऑफ गॉड ही था। जब देश का वित्त मंत्री पब्लिक के रेशे रेशे को चूस कर धन ना सेठ बनना चाहता हो और इसे अपनी उपलब्धि बताता हो, तो सचमुच लगता है हिंदुस्तान का आर्थिक भविष्य खतरे में है। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। है हिम्मत तो सीतारमण को पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से, जब पेट्रोल डीजल से ही खजाना भरना था तो इतने लंबे लंबे जुमले काहे पिला रहे थे। है हिम्मत तो पूछिए देश के प्रधानमंत्री से, बीजेपी से, राजनाथ सिंह से और अमित शाह से, वो नारा क्या फर्जी था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जानते हैं देश में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स कौन सी सरकार पी रही है? मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार। अब आइए निर्मला सीतारमण के बयान पर। ऐसा लगता है कि पब्लिक को रियायत देकर रियाया पर एहसान करेंगी, अपने घर से देंगी रियायत। याद रखिए, इस देश ने हमेशा लोक कल्याणकारी सरकार की कल्पना की थी और इसी कल्पना पर संविधान बना कि जो भी सरकारें बनेंगी लोक कल्याण के लिए सोचेंगी। लेकिन इतिहास की पहली ऐसी सरकार होगी नरेंद्र मोदी की सरकार, जो आम आदमी से पेट्रोल डीजल पर टैक्स लूट कर खजाना भरे जा रही है। जब ऐसे ही सरकार को कमाना था तो फिर वोट का पाखंड क्यों, नैतिकता का पाखंड क्यों, चुनाव क्यों हुआ, लाइन में लगकर लोगों ने वोट क्यों दिया? हम कमाएं, हम टैक्स से खजाना भरें और हुजूर और उनके शागिर्द पब्लिक के पैसों पर बड़े बड़े महलों में पलते रहें। हमारे देश की वित्त मंत्री जब कहती हैं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से लोग चिंतित हैं, लोगों का चिंतित होना जायज है, तो ऐसा लगता है मानो वो लोगों के साथ फिरकी ले रही हों। जब निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि केंद्र और राज्य चर्चा नहीं करते, तब तक इसका कोई समाधान संभव नहीं है और एक्साइज ड्यूटी में कटौती तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे वो लोगों का उपहास कर रही हों, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान पब्लिक का मजाक उड़ा रही हों। मतलब राज्य सरकारें अपनी कमाई कुर्बान कर दे, लेकिन केंद्र एक अठन्नी भी नहीं छोड़ेगा। देश की पब्लिक को दुकान बना दिया है सरकार ने जैसे। अब आगे निर्मला सीतारमण ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों के पीछे का तर्क भी दे दिया, ताकि पब्लिक को लगे अरे ये वाली सरकार तो गाय ठहरी गाय, पिछली वाली लुटेरी थी। इसलिए वित्त मंत्री ने कुछ फैक्ट भी बताए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मनमोहन सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम घटाने के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, जिसे अब तक मोदी सरकार चुका रही है। 31 मार्च 2021 तक पेट्रोल डीजल पर 1.31 लाख करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग रही। सरकार ने पिछले 5 साल में सिर्फ 70,196 करोड़ रुपए का ब्याज भरा है। 2026 तक सरकार को ब्याज के रूप में 37,340 करोड़ रुपए चुकाना है। लिहाजा एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करना मुमकिन नहीं है। दरअसल यूपीए सरकार ने 2005 से 2009 के दौरान ऑयल बॉन्ड जारी करके फंड जुटाया था। इससे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़े। यूपीए सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी कर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से कर्ज लिए। मोदी सरकार का तर्क है किसी वजह से मौजूदा सरकार को इतना भुगतान करने में मुश्किल हो रही है, इसलिए देश के वित्त मंत्री चाहती हैं कि तमिलनाडु सरकार की तरह बाकी राज्यों की सरकार अपना खजाना खाली करके जनता को तेल सस्ती दरों पर दे दे। अभी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने फ्यूल टैक्स में 3 रुपए की कटौती की है, जिससे उसे एक साल में 1160 करोड़ का नुकसान होने वाला है। अब जरा पेट्रोल डीजल के आंकड़ों का खेल समझिए।
देश में टैक्स लगते ही पेट्रोल और डीजल आम जनता को दोगुने से भी ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ता है। देश में पेट्रोल का बेस प्राइस 41 और डीजल का 42 रुपए। केंद्र और राज्य सरकार इस पर 60 रुपए प्रति लीटर तक सिर्फ टैक्स से कमाई करती है। टैक्स लगने की वजह से तेल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच जाती है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 33 और डीजल पर 32 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लगाती है। सरकारों को देश की पब्लिक इसलिए चुनती है ताकि सरकार उन्हें महंगाई से राहत देगी, पब्लिक के लिए सोचेगी। लोगों ने मोदी सरकार को इसलिए चुना था कि तेल वाले बॉन्ड का चक्कर भी सुलझेगा और तेल भी सस्ते होंगे। लेकिन सत्ता में आते ही सरकार का एटीट्यूड ऐसा है जैसे वो देश की पब्लिक पर एहसान कर रही हो।